अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर यासिर। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर की कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं। और एंड पे हम कीबोर्ड को डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड के डिफरेंट जो टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे। बटन की फंक्शनैलिटी भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर a set of instruction given to computer to solve a problem is called software। जो इंस्ट्रक्शन का सेट या मजमूआ कंप्यूटर को दिया जाता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। और सॉफ्टवेयर जो है डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। और कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करता है। जो सॉफ्टवेयर की मेन टाइप हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो जो कंप्यूटर है उसकी हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करते हैं। ये कंट्रोल करते हैं कि कौन से कंपोनेंट को कितना इस्तेमाल करना है और किसको असाइन करना है। और ये देखते हैं कि ये कंपोनेंट जो हैं ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते रहें, अपना अपना काम करते रहें। जो इनका बेसिक पर्पस होता है, ऑपरेशन होता है इन सॉफ्टवेयर का, वो ये होता है कि डाटा को हार्ड डिस्क पे सेव किया जाए और कंप्यूटर को हमारे लिए काम करने के काबिल बनाया जाए। और अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो ऐसे जो ऑपरेशन होते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो मैनेज करता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, डिवाइस ड्राइवर होते हैं। तो ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये यूज़र को फ्रीडम देता है कि वो अपनी मर्ज़ी का सॉफ्टवेयर जो है बना ले और अपने किसी ख़ास काम के लिए सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सके। सिस्टम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इसकी फर्दर टू टाइप हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर हैं और पैकेज सॉफ्टवेयर है। कस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज़ डिज़ाइंड फॉर अ पार्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी पार्टिकुलर कस्टमर या ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, किसी ख़ास रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक प्रोग्रामर या डिफरेंट प्रोग्राम मिलके कस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो रेडी करते हैं। हमारे पास अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो यूनिवर्सिटी का जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जाता है उसको हम कहेंगे कि ये कस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बनाया जाता है। और दूसरी जो टाइप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की वो पैकेज सॉफ्टवेयर है। पैकेज सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो किसी ख़ास काम के लिए नहीं बल्कि जनरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल बनाए जाते हैं। यानी ऐसे काम के लिए होते हैं जिसको सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पैकेज सॉफ्टवेयर हैं उनमें एग्जांपल के तौर पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है जिसका शॉर्ट नेम जो है MS वर्ड है। और माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट जिसको हम MS एक्सेल भी कहते हैं। डेटाबेस जो है एक MS एक्सेस है या ओरेकल डेटाबेस है। और ग्राफिक्स पे काम करनी है हमारे पास कोरल ड्रा और एडोब फोटोशॉप है। ये सारे पैकेज सॉफ्टवेयर की टाइप हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल है जिसमें डिफरेंस दिया गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये जनरल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो किसी ख़ास पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरा पॉइंट जो है उसमें जो है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। मतलब ये कि ये चेक करते हैं कि कितनी मेमोरी किस प्रोग्राम को असाइन करनी है और कितना CPU का टाइम किस प्रोग्राम को
दूसरे को असाइन करना है। और इसके अगेंस्ट जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो किसी ख़ास पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हैं वो कंप्यूटर पर हर वक्त चलते एग्जीक्यूट करते हैं, यानी अगर कंप्यूटर चल रहा है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर चल रहे होते हैं। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये उस वक्त ही चलते हैं जब आपको चलाइए, यानी अगर आपने कोई काम करना है तो आप इनको चला लो और अदरवाइज़ इनको आप क्लोज़ कर दो। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये ज़्यादातर जो है द नंबर ऑफ़ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस दैन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत कम होते हैं और एप्लीकेशन जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती हैं और उन ज़रूरत के मुताबिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी ज़्यादा होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को वर्क करने के लिए ज़रूरी होते हैं और एप्लीकेशन जो है वो कंप्यूटर पर होना उनका ज़रूरी नहीं। यानी अगर आपको कोई काम करना है तो आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, अदरवाइज़ अगर वो ना भी हो तो उनके बगैर भी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर भी कंप्यूटर जो है वो रन किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखना चाह रहे हैं कि वो इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइसेस कौन से होती हैं और डिफरेंट हम डिवाइसेस जो आगे डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ हम कीबोर्ड को ही देखेंगे। इनपुट ऐसी चीज़ जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं, डाटा हो सकता है या वो इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको हम इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर में जो डाटा है वो दो तरीके से एंटर किया जा सकता है। वो या तो इंस्ट्रक्शन की फॉर्म में हम दे सकते हैं या हम डाटा की फॉर्म में कंप्यूटर में दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट क्या है। डायरेक्ट इनपुट ऐसा मेथड जिसमें हम डायरेक्ट डाटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के ज़रिए। लाइक अगर माइक्रोफोन को इस्तेमाल किया जाए तो वो डायरेक्ट जो है वॉइस जो है उसको रिकॉर्ड कराता है, कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर डिजिटल कैमरा है तो वो डायरेक्ट जो है फ़ोटो स्टेप करा सकता है, या स्कैनिंग डिवाइसेस हैं। तो ये सारे डायरेक्ट इनपुट की टाइप में आते हैं। और जो सेकंड इनपुट की टाइप हो वह इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में किसी डिवाइस के ज़रिए जो है कंप्यूटर में डाटा एंटर किया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड, माउस। तो ये इनडायरेक्ट इनपुट हैं। इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन सी होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो इनके ज़रिए कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड किया जाए इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनके ज़रिए आप इंस्ट्रक्शन या डाटा कंप्यूटर तक पहुंचा सकते हैं। इसकी मेन टाइप जो हैं वो कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं। ये 3 टाइप हैं इनपुट डिवाइसेस की। तो इस लेक्चर में हम जो है कीबोर्ड को देखते हैं। कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है। ज़्यादातर जो है कीबोर्ड ही इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर पर। इस पर जो बटन लगे होते हैं उनको कीज़ कहते हैं और ये अराउंड अबाउट 100 कीज़ होती हैं। और ये न्यूमेरिक भी होती हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ भी होती हैं, फंक्शन कीज़ भी होती हैं और स्पेशल पर्पज़ के लिए भी कीज़ इस पर मौजूद होती हैं। जो ज़्यादातर कीबोर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको QWERT कोवर्टी कीबोर्ड कहते हैं, क्योंकि इसकी टॉप पर जो कीज़ होती हैं उन पे जो लेटर लिखे होते हैं वो QWERTY ये वाले फिक्स लेटर होते हैं, इसलिए इनको कोवर्टी कहते हैं। मेन पार्ट जो होते हैं कीबोर्ड के वो फंक्शन कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं और मेन कीबोर्ड होता है, इसके साथ एडिशनल कीज़ होती हैं। फंक्शन कीज़ जो होती हैं वो F1 से लेके F12 तक होती हैं और डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये डिपेंड करता है कि किस सॉफ्टवेयर में इनका क्या काम है। एक सॉफ्टवेयर में बिलफर्ज अगर एक की क्लोज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है तो हो सकता है यही कीज़ दूसरे सॉफ्टवेयर में चीज़ को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हो। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पे फंक्शन की का क्या काम है। जो मेन कीबोर्ड होता है वो बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होता है और इस पे जो स्पेशल कीज़ होती हैं और इस पे अल्फ़ाबेट कीज़ भी होती हैं और न्यूमेरिक कीज़ भी होती हैं। 101
की इन्हांस्ड कीबोर्ड के पास एडिशनल कीज़ भी होती हैं कीबोर्ड के अलावा। इसके ऊपर जो है ना वो लाइट इस्तेमाल होती है, यानी अगर कोई बटन ऑन है जैसे कैप्स लॉक का टॉगल की होती है कैप्स लॉक, तो उसकी लाइट भी इस पे ऑन हो जाती है। जो कीबोर्ड है इसके बिल्कुल टॉप लेफ़्ट साइड पे टॉप पे देखें तो एस्केप का एक अकेला बटन नज़र आ रहा है। एस्केप जो की है ये किसी भी टास्क को टर्मिनेट या उसको क्लोज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक कैप्स लॉक की होती है, कैप्स लॉक की जो है वो टॉगल की कहते हैं। और ये टॉगल की का मतलब ये कि अगर आपके पास करैक्टर लोअर केस में है तो ये उनको अपर केस में चेंज कर देगी, यानी और अगर लेटर जो हैं वो अपर केस में टाइप हो रहे हैं, इसको आप प्रेस करेंगे तो जो लेटर हैं यानी अल्फ़ाबेटिक ABC वो लोअर केस में टाइप होना शुरू हो जाएगी। हाँ, एक टैब की होती है। टैब की जो है वो कर्सर को मूव करने के लिए इस्तेमाल होती है कि कर्सर एक टैब से दूसरे टैब पे मूव करना हो, आप मूव कराना चाह रहे हैं कर्सर को, तो उसके लिए जो है टैब की इस्तेमाल की जाती है। शिफ्ट की जो है ये कम्बिनेशन की है और दूसरे कीज़ के साथ मिला के डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है, और इनमें से एक ज़्यादा जो काम शिफ्ट की से लिया जाता है वो अपर केस से लोअर केस और लोअर से अपर केस चेंज करने के बल्कि अपर केस करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लोअर केस नहीं, सिर्फ अपर केस में चेंज करने के लिए लेटर को इस्तेमाल की जाती है। एक कंट्रोल की होती है जिसको कम्बिनेशन कहते हैं, इसको भी डिफरेंट कीज़ के साथ मिला के डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिलफर्स अगर आपकी एक कंट्रोल की को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाए रखना होगा, साथ आप अगर Z टाइप करेंगे या Y करेंगे या C करेंगे तो ये कम्बिनेशन की हो जाएंगी और इनको डिफरेंट काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आल्ट जो है ये भी एक कम्बिनेशन की है, इसको भी डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक बैक स्पेस की होती है जो कि अपने लेफ़्ट साइड पे कर्सर के लेफ़्ट साइड पे एक करैक्टर को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक एंटर की होती है, एंटर की जो है कर्सर को नेक्स्ट लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा कीबोर्ड पर न्यूमेरिक कीज़ भी होती हैं, यानी नंबर में होती हैं, जो कि बिल्कुल टॉप पर भी होती हैं और राइट साइड पे भी वो दी जाती हैं। अगर तो नमलाक की एक ऊपर जो है लेफ़्ट साइड पे जो बटन होते हैं 5-6 आपको 7-8 बटन होते हैं, उन पर नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 तक होते हैं, 0 भी शामिल होता है। तो अगर तो नमलाक की वहाँ उसके साथ नमलाक की ऑन है तो आप उन को जो है नंबर को नहीं कर सकते, नंबर को यूज़ कर लोगे। अगर वो ऑफ़ है तो फिर नंबर के ऊपर एक एरो का सिंबल बना होता है बटन के ऊपर, तो वो उसको कहते हैं कि मूव लेफ़्ट राइट अप डाउन एरो, तो वो फिर एरो काम करना शुरू कर देते हैं अगर नमलाक की ऑफ़ कर दी जाए। अगर टॉप का एरो है तो वो ऊपर। इसके अलावा जो बटन है वो एंड बटन होता है जो कि बिल्कुल पेज के एंड पे कर्सर को ले जाता है। पेज डाउन का एक बटन होता है जो कि कर्सर को आगे मूव करने के लिए, यानी एक पेज आ जाए फिर दूसरा पेज आए तो इसके लिए पेज डाउन की इस्तेमाल होती है। इसी तरह होम की होती है जो कि आपको किसी भी अगर डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है तो उसका जो होम वाली पोजीशन होगी, जो स्टार्टिंग पोजीशन होगी, उस पोजीशन पे आपको मूव कर देगा। और इसके अलावा पेज अप होता है जो कि पेज को ऊपर, अगर डॉक्यूमेंट में 20 पेज हैं, आप लास्ट पेज पे खड़े हैं और आप ऊपर 10 पेज पे जाना चाहते हैं, पेज अप की आप प्रेस करेंगे तो कर्सर जो है वो ऊपर को मूव करना शुरू कर देगा। एक INS इंसल्ट की होती है, ये ओवर टाइप मार्ड इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसको टॉगल की भी कहते हैं। ये डेल की होती है जो कि कुछ डिलीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा और भी एडिशनल कीज़ होती हैं, जैसे एरो की होती हैं जो कि कर्सर को लेफ़्ट राइट अप डाउन करने के लिए। इंसल्ट की होती है, डिलीट, होम, पेज, अप डाउन, ये डिफरेंट कीज़ होती हैं और डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। प्रिंट स्क्रीन होती है जो कि
उस कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो भी चीज़ नज़र आती होती है उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर देती है। स्क्रॉल लॉक जो है वो अगर किसी डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल करना पड़ सकता है, अगर आप ये कीज़ ऑन कर दोगे तो डॉक्यूमेंट का स्क्रॉल जो है काम नहीं करेगा, यानी आप ऊपर नीचे उसको स्क्रॉल के ज़रिए मूव नहीं कर सकोगे। इसके अलावा पाज और ब्रेक की होती है। पाज जो है अगर कोई सॉफ्ट रन हो रहा है और उसको पाज करना हो, आप वक्फा देना चाह रहे हैं तो पाज की प्रेस करोगे, अगर ब्रेक की करोगे तो वो प्रोग्राम जो है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। हमने देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, और फिर हमने इनपुट डिवाइस देखी। इनपुट डिवाइसेस में हमने कीबोर्ड का डिस्कस किया, और ये इस पे हम है अपना लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है दूसरी जो इनपुट हमारी डिवाइसेस है उनको हम डिस्कस करेंगे।